गूगल एडसन की तरफ से हम सभी लोगों को एक नया अपडेट कुछ दिनों पहले दिया गया था। वो था टैक्स इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। अगर कोई नया यूज़र है या फिर कोई पुराना यूज़र है, दोनों के लिए ये फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिल करना। इस फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप इस फॉर्म को फिल नहीं करते हैं तो आपको 25% टैक्स जो है वो गूगल एडसन को देना पड़ेगा। अब गूगल एडसन अपनी गवर्नमेंट को देगा, लेकिन अगर आप इस फॉर्म को फिल कर देते हो तो 3 तरीके के टैक्स लगेंगे, जिसमें से एक जीरो हो जाता है, बाकी जो 2 बचते हैं वो 15% हो जाते हैं। तो अब आप सोचो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद सौदा है अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर देते हो। मैं सबसे पहले आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि ये जो टैक्स है वो बेसिकली किस तरीके का टैक्स है जो गूगल एडसन आपसे लेगा। यूएस से आने वाले ट्रैफिक पर आपसे यूएस गवर्नमेंट के लिए गूगल एडसन टैक्स को चार्ज करेगा। तो ऐसे में अदर कंट्री से जो व्यूज़ आते हैं उससे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके यूट्यूब चैनल के वीडियो पर यूएस से मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से विजिटर आते हैं, वीडियो को देखना पसंद करते हैं, तो उसमें आपको गूगल एडसन को टैक्स देना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को फिलअप करना सीखते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा कि भैया आपको अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी जितने भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर और पार्टनर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे 3 ऑप्शन मिलेगा, मैनेज टैक्स इन्फो, लर्न मोर, डिसमिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक नया विंडो जो है वो ओपन होकर के आ जाएगा। नया विंडो क्या, एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब आपको यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें आपको अपना पासवर्ड दोबारा एंटर करके वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपना पासवर्ड एंटर करके अपने अकाउंट को दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोबारा अपने पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ, यूनाइटेड टैक्स इन्फो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ अतुल कुमार मिश्रा, मेरा नेम लिखा हुआ है। तो मेरा इंडिविजुअल है, मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगा। नॉन इंडिविजुअल या फिर एंटिटी है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस है तो उसमें भी आपको नॉन इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा इंडिविजुअल है, मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है आर यू अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नो, मैं भैया यूनाइटेड स्टेट का नहीं रहने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर नो सिलेक्ट किया और उसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि भैया आपको सिलेक्ट W/8 टैक्स फॉर्म टाइप। तो आपको यहाँ पर W/8 BEN ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मोस्टली जो नॉन यूएस बिजनेस एंटिटी हैं और जो यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रेड बिजनेस वगैरह किसी भी तरीके से वो कनेक्ट हैं उनको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। W/8 ECI फॉर्म ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन यूएस के रहने वाले, मतलब आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से नहीं है, किसी दूसरी कंट्री से, तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको स्टार्ट W/8 बेन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट में आपको आपका नेम मिल जाएगा, ठीक है। DBA डूइंग बिजनेस एज नॉन नेम और डिसएग्रीड एंटिटी, इसको छोड़ देना है आपको, ऐसे ही ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं। बाकी डिटेल आप यहाँ पर आई बटन के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर पढ़ना चाहें तो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ओके। यहाँ से आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि मेरी इंडिया है। आपकी जो भी कंट्री होगी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर फॉरेन टिन और US I-10 और SSN। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया से हैं तो आपके पास में आपका पैन कार्ड होगा, ठीक है। उसी पैन कार्ड नंबर को यहाँ पर फॉरेन टिन के नंबर में एंटर करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पैन कार्ड होता है उसका जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है उसको इंडिया में टिन नंबर नहीं बोला जाता है, पैन कार्ड नंबर बोला जाता है। पैन कार्ड का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। और अदर कंट्री के अंदर उसको टिन नंबर बोला जाता है। तो आपको अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देना है। पैन कार्ड नंबर मैंने एंटर कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। आपको भी अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एड्रेस यहाँ पर आपको करेक्ट फिल करना है, किसी भी तरीके के फ्रॉड करने की कोशिश आप मत करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि एड्रेस फिल करने के टाइम पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपने एडिसन अकाउंट बनाने के टाइम में अपना एड्रेस गूगल एडसन को प्रोवाइड करवाया था वही एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। कोई दूसरा एड्रेस मत
देना, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो और आपका गूगल एडसेंस अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। आपको वही एड्रेस देना है जो आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के टाइम में गूगल को दिया था। तो चलिए हम अपना एड्रेस एंटर कर लेते हैं। आपको भी अपना एड्रेस एंटर कर लेना है। स्ट्रीट एड्रेस में अगर आप सिटी से हैं तो आपको स्ट्रीट एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर अपार्टमेंट नंबर एंटर करना है, फिर सिटी और पिन कोड एंटर करने के बाद में आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी सिटी से नहीं है, विलेज से बिलोंग करते हैं, तो स्ट्रीट एड्रेस में आपका विलेज एंड पोस्ट जो होगा वो डाल देना। अपार्टमेंट का आपको छोड़ देना है, डायरेक्ट आप अपनी सिटी अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। पिन कोड तो आप डाल ही देंगे जो आपके एरिया का होगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे सारे जो भी ईमेल वगैरह या फिर जो भी मेल मुझे गूगल एडसेंस की तरफ से फिर कहीं से भी आया मुझे मेरे सेम एड्रेस पे है, तो मैंने इसको टिक कर दिया है। अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस होगा तो उसको आप यहाँ पर अनटिक रहने देना और आप यहाँ से दोबारा अपना एड्रेस जो भी मेल के लिए चाहिए आपको उसको आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो मुझे दोनों सेम रखना है तो मैंने टिक कर दिया है और उसके बाद में मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर टैक्स ट्रीटी के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आप यूएस से हैं तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे और अगर आप अदर कंट्री से हैं तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर टिक करना है और कंट्री एंड रीजन के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी कंट्री जो है उसको सिलेक्ट करना है। मैं इंडिया से हूँ, मैंने इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में सर्विसेज सच एज एडिशन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। आर्टिकल एंड पैराग्राफ, आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 विदाउट डेटिंग 0 कर देना है आपको, ठीक करिए। फिर यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए, ये यहाँ पर सिलेक्ट करते रहना। जैसे मैं सेम कर रहा हूँ ऐसे ही आपको भी सिलेक्ट करके चला आना है, ठीक है। और यहाँ पर टिक करिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली बन करके आ गया है। जो भी डिटेल आपने प्रोवाइड करवाई है तो डिटेल आपकी यहाँ पर सारी आ चुकी है फॉर्म में। यहाँ पर आपको आई कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपना फुल लीगल नेम एंटर करना है, ठीक है। मतलब जो भी आपके पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे, जिस किसी भी गवर्नमेंट इशूज़ आईडी कार्ड पे आपका जो भी नेम है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपना पूरा नेम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर जो फुल लीगल नेम आपको एंटर करना पड़ेगा वो सिग्नेचर के लिए मांग रहा है, तो इसलिए आपको ऐसी गलती मत करना कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। आपको अपना पूरा लीगल नेम यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है। यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करने के बाद में यस के सामने टिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, इसको टिक कर दीजिए। अब उसके बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है। आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव्ड पेमेंट। I am providing tax info for an existing payment profile that I has previously received payment। अब यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है एकदम फ्रेश गूगल एडसेंस अकाउंट के लिए है। मतलब अगर आपने एक भी बार पेमेंट रिसीव नहीं किया है गूगल एडसेंस से तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपने एक भी पेमेंट गूगल एडसेंस से रिसीव कर लिया है तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पेमेंट गूगल एडसेंस से रिसीव किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया है। और अगर आपने फर्स्ट टाइम मतलब अभी कोई पेमेंट नहीं रिसीव किया है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर टिक कर देना है और फिर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको चेंजेस का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, कुछ भी नहीं टाइप करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पर सारा फॉर्म आपका रेडी हो चुका है। यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहाँ पर देखिए कि स्टेटस अप्रूव्ड हो चुका है हमारा फॉर्म। सबमिट अ न्यू फॉर्म, मतलब अगर आप नया फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो उसको आप कर सकते हो, लेकिन मुझे तो भैया नहीं करना है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। यहाँ पर हमारा परमानेंट एड्रेस मिल रहा है, यहाँ पर मेलिंग एड्रेस हमें हमारा शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कितना ज़्यादा इजी और कितना ज़्यादा सिंपल स्टेप था इस फॉर्म को फिलअप करना। अगर किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो बेझिझक आप नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपका 100% हेल्प करने की कोशिश करूँगा।